हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आपके ICAR UG 2024 को लेकर के। आपके सभी को पता है कि जिस प्रकार से ICAR ने रैंक कार्ड्स आपके डाल दिए हैं, तो जो भी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रखता है उन्होंने अपना रैंक कार्ड जिसको कह सकते हैं देखा होगा, और उसी रैंक कार्ड के आधार पर आप लोगों को अब काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग में आपको जिसको कह सकते हैं अलग अलग जो आपके यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो कॉलेज आती है उन कॉलेज को आपको क्या करना है, फिल करना है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं जो मुख्य बात है काउंसलिंग से पहले मैं बता देता हूँ। देखिएगा, जिन विद्यार्थियों को पहली लिस्ट में जो यूनिवर्सिटीज अलॉटमेंट हो जाती है, कोर्स यूजी का है, लेकिन आपको पता है कि आपके जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पर यूजी का कोर्स चलता है, तो जो मेन कैंपस है उनकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपका जब नंबर आ जाता है तो आप उसे अलॉट कर लें, फिक्स कर लें। अगर आप भी कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, अगर मैं अपवार्ड लगाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट जिसको कह सकते हैं राउंड में इससे अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो उसी कंडीशन में आप लगाइएगा। अदरवाइज जिसको कह सकते हैं पिछले कुछ सालों से जिसको कह सकता हूं मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में यूनिवर्सिटी मिल रही थी, लेकिन उसने जिसको कह सकते हैं कि क्या लगाया, अपवार्ड लगाया। और अपवार्ड में कॉलेज तो अपवार्ड नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से वही यूनिवर्सिटी मिल गई, और जब वहां गया तो वहां पर MPUT का मुख्य कैंपस नहीं मिल करके उसे क्या मिला, भीलवाड़ा मिला। उसे गुजरात का मुख्य यूनिवर्सिटी नहीं मिल करके गुजरात के यूनिवर्सिटी की सब कॉलेज मिली। तो उस कंडीशन में कई बार विद्यार्थी दुविधा में हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, जो विद्यार्थी बी कॉन्फिडेंट 100% श्योर हो कि अपवार्ड लगाने पर ही मैं जिसको कह सकता हूं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मुझे मिलेगी, तो उसी कंडीशन में आप अपवार्ड लगाएं। अदरवाइज फर्स्ट राउंड में जो यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाए जाकर के अपनी सीट को सुनिश्चित कर लें। ICAR की सभी मेन कैंपस, ICAR के सभी मेन कैंपस अपने आप में जिसको कह सकते हैं एजुकेशन के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे वो राजस्थान के आपके 5 यूनिवर्सिटीज हो, जैसे कोटा में आपके हॉर्टिकल्चर है, इस बार कोटा में फॉरेस्ट्री भी है। तो आपके देखिएगा अदर जो आपके स्टेट्स है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर 100% आपके जिसको कह सकते हैं CUT के माध्यम से है। कुछ जो अलग अलग स्टेट्स की हैं, तो जो अलग अलग स्टेट्स की हैं उनमें ICAR का 20% जो सीटें रिजर्व है, उनमें जिसको कह सकते हैं आप सभी विद्यार्थी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इसकी काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। क्या है काउंसलिंग का शेड्यूल और सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, और देखिएगा एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आइएगा इसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां ICAR का जो 2024 का जो आपके प्रोग्राम है इन्होंने अपडेट कर दिया है, आपको ये ध्यान रखना है CUT के माध्यम से। और यहां इसका ये क्या है, इंडेक्स है। मैं सीधा जिसको कह सकते हैं मुख्य बिंदु पर चलता हूं। आपके ये वाला बिंदु आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखिएगा इस वाले बिंदु को पहले फर्स्ट राउंड तक अपन देख लेते हैं, इसको अब जिसको अब बड़ा करके फिर अपन सेकेंड राउंड की बात करेंगे। यहां देखिएगा आप अनाउंसमेंट रिजल्ट, NTA ने आपको पता है कि 28 जुलाई को अपना रिजल्ट जिसको कह सकते हैं जारी किया था। प्रिलिमिनरी जो रजिस्ट्रेशन और सबमिटिंग ऑफ सब्जेक्ट चॉइस जनरेटिंग रैंक्स, तो आपके जिसको कह सकते हैं 7/8/2024 जिसको कह सकते हैं वेडनेसडे। डाउनलोडिंग ऑफ रैंक कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इंक्लूडिंग काउंसलिंग फीस पेमेंट, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग। सीटों की क्या मैट्रिक्स है और चॉइस फिलिंग जिसको कह सकते हैं आपके 30 अगस्त फ्राइडे से जिसको कह सकते हैं आपके क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो आज जिसको कह सकते हैं आपके 30 अगस्त से शुरू हुई है 11 बजे से दोपहर, और इसका एंड चॉइस फिलिंग कब है, तो 1 सितंबर को आपके रात के 12 बजे तक आपके पास काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका है। अब ये अगर हम यहां पर देखें फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट जिसको कह सकते हैं आपके स्टार्ट हो जाएगा ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट्स, ऑनलाइन रेस्पॉन्स टू क्यूरीज रेज्ड बाय यूनिवर्सिटीज इफ एनी, रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड, डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड जनरेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो आपके पहला लिस्ट जिसको कह सकते हैं आपके 6 अगस्त को जारी हो जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड है वो आपके इसी तारीख से शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की कोई कमी होगी तो वो आपसे मांगी जाएगी।
यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अपलोड की अंतिम तिथि क्या है? 8 सितंबर संडे तक। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन कर लेगी आपका 11 सितंबर तक। इसके बाद अगर यूनिवर्सिटी के पास कोई आपका क्या है कमी है तो वो आपको बता देगी, और 12 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो। एंड ऑफ वेरिफिकेशन आप जिसको कह सकते हैं, रीसबमिटेड के बाद में आपका वेरिफिकेशन एंड हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं 12 तारीख को दोपहर में, आपके दोपहर बाद 6 बजे। एंड ऑफ सीट जिसको कह सकते हैं, आपको सीट को कैंडिडेट को क्या करना है, लॉक करना है, और फीस आपको क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है 12 सितंबर तक। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है सेकेंड राउंड। और जब हम सेकेंड राउंड की बात करते हैं तो यहां सेकेंड राउंड में देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा। सेकेंड राउंड की जब बात करोगे तो 14 तारीख से आपका सेकेंड राउंड शुरू होता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट है तो आपके फर्स्ट राउंड 6 तारीख को आपके लिस्ट जिसको कह सकते हैं आपके सामने रहेगी। सेकेंड राउंड जिसको कह सकते हैं आपका शुरू होगा 14 सितंबर से। इसमें आप ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड करने, सारा ऑनलाइन सबमिट करना है 16 सितंबर तक। यूनिवर्सिटी आपके कोई ऑब्जेक्शन होगा जिसको कह सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो 17 को। एंड ऑफ रीसबमिशन, अगर कोई कमी होगी तो वो रीसबमिट की जाएगी 18 को। और एंड ऑफ वेरिफिकेशन रीसबमिटेड जिसको कह सकते हैं 18 सितंबर को आपके 6 बजे तक। और सीट को आप कब तक क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तो आपके 18 सितंबर तक। इसके बाद तीसरा राउंड जिसको कह सकते हैं आपको 20 सितंबर से शुरू होगा, 22 तक आप क्या कर सकते हैं, जिसको कहा जाए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। 3 राउंड है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके चौथे राउंड की तरफ भी हम आएंगे। यहां अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 23 को हो जाएगा, तीसरे का। सबमिट जिसको कह सकते हैं कोई कमी होगी उसको दोबारा से पूरा करने के लिए रीसबमिट आपके डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट 24 तारीख को। एंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई कमी रह जाती है तो वो आपके 6 बजे तक आपको 24 को। और 24 सितंबर तक, यानी कि 6 सितंबर से चल करके 24 सितंबर तक आपकी 3 चरणों की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपका फोर्थ राउंड आता है। इसी प्रकार की प्रोसेस है। फोर्थ राउंड 25 से लेकर के 28 सितंबर तक आपके कंटिन्यू होगा। इसके बाद जैसे कई यूनिवर्सिटीज की सीटें खाली रह जाती है तो वहां पर अब क्या होता है, मॉपअप राउंड होता है। ये ध्यान रखना है आपको, यहां आपके मॉपअप राउंड होगा, वही प्रोसेस आपको दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके जिसको कहा जाए। और इसके बाद अलग अलग कोर्स जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देंगे, ठीक है। या आपको जो काउंसलिंग आईसीआर की साइट पर जिसको कह सकते हैं आपके शुरू होगा, उसी के बारे में दे रखा है। यहां आपके पास ऑनलाइन में क्या क्या अपलोड करना है तो देखिएगा, प्रूफ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट आपका जो कौन सा सर्टिफिकेट, जो डीओबी का है आपके पास, जो डीओबी सर्टिफिकेट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड। तो आपके पास 10th की जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी। और बाद में काउंसलिंग जिसको आपके लास्ट जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो साथ लेकर के जाना है। तो आपके 10th की मार्कशीट, उसके बाद 10th एंड 12th की जिसको कह सकते हैं, अगर आपके पास जो मार्कशीट, ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट ग्रेड रिपोर्ट्स रिलेटेड 10 to 12, टीसी, तो आपके पास 10th की, आपके पास 12th की, आपका टीसी, एडमिट कार्ड इशूड बाय कैंडिडेट बाय एनटीए, तो एनटीए ने आपको एडमिट कार्ड दिया था वो, कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड एनटीए का आपके पास, इसको क्या नहीं करना है, इसको सबमिट नहीं करना है। तो 10th 12th टीसी और एडमिट कार्ड ये तो आपको क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। इसके बाद सबमिट क्या करना है, आधार कार्ड और 28 डिजिट आधार एनरोलमेंट नंबर। तो आपके पास आधार कार्ड आपको क्या करना है, अपलोड करना है। डोमिसाइल जो आपका है, मूल निवास, आपको डोमिसाइल जिसको कह सकते हैं क्या करना है, अपलोड करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको सीसी, लास्ट स्कूल में जहां अटेंडेंस दिए उसका सीसी चाहिए आपको। SC ST का सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट। बाकी ये सारे के सारे आपका अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय आईसीआर एलिजिबल कैंडिडेट्स, प्रोविजनल लेटर, ये सारे के सारे ऑफलाइन लेकर के जाने हैं आपको।
अब ये सारी प्रोसेस जिसको कह सकते हैं कहां पर होगी, आपके आईसीएआर की जो साइट है उस आईसीआर की साइट पर होगा। तो आप सभी को आईसीआर की साइट का विजिट करना है। ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो आपको देना है। आप जैसे ही सीट स्वीकार करेंगे आपको अपनी सीट का जो फीस का जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। चॉइस फिलिंग, ध्यान रखना आपके चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी आपको क्या रखनी है, सावधानी। और सावधानी क्या, आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। आप जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर के कोर्स में ले रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर ले रहे हैं, आप फॉरेस्ट्री ले रहे हैं, आप डेयरी टेक ले रहे हैं, आप फूड टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो अलग अलग जिसको कह सकते हैं आपको ध्यान रखना है आपको। अगर मैं आपको यहां पर मोटे मोटे रूप से बताऊं तो यहां देखिएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हेल्पलाइन नंबर है, या आपके आईसीआर की साइट से आपको अपलोड कर लेना है। अब यहां अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। जैसे अगर हम देखें तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, ये जैसे आपके यूनिवर्सिटीज हैं, तो मैं लास्ट में आपको टोटल सीट्स बताऊंगा और उसी के साथ मैं बताऊंगा कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है इसमें। यहां पर जैसे आचार्य एनजी रंगा है, अलग अलग के लिए आपके पास अलग अलग क्राइटेरियाज दे रखे हैं। और ये क्या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का है और कोड है इसका 1। तो इसमें टोटल सीटें कितनी है, तो अनरिजर्व टोटल सीट यहां पर इसको कह सकते हैं 100% फॉर डी यूज आरपीसीयू आपके ये है। तो अनरिजर्व की कितनी है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपके कौन कौन सी सीटें कितनी है। तो आईसीआर के तहत जो टोटल जो सीटें हैं उन टोटल सीटों पर मैं लास्ट में चर्चा करूंगा आपके पास। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां देखिएगा आप, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल सीटें कितनी हैं यहां देखिएगा, और फिर प्रेफरेंस का क्रम किस प्रकार दे। तो टोटल सीटें आपके पास एग्रीकल्चर में 2890 है। अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास अलग अलग सीटें हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये आपके पास ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी चॉइस क्या होती है कि साहब नहीं, हम तो जिसको कह सकते हैं क्या लेंगे, हम तो आपके हॉर्टिकल्चर ही लेंगे। तो अगर आपको हॉर्टिकल्चर लेना है तो आपके पास हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से सीटें रिजर्व हैं आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। टोटल जो अगर हम बात करें तो टोटल लगभग आपकी कितनी है, 654 जो है वो आपके हॉर्टिकल्चर के तहत आपको दिखाई देगी टोटल। यहां अगर देखोगे तो ये टोटल 654। इसी प्रकार जैसे अगर कोई बीएफएससी यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस से करना चाहता है तो उसके लिए आपके पास अलग से सीटें हैं। तो आप वहां भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 246 सीटें इसमें हैं। इसी प्रकार बीएससी 04 कोड जो है, 04 कोड में बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है आपके पास, इसका कोड 4 है। इसी प्रकार बीएससी कम्युनिटी साइंस 0 कोड 5 है। तो कई लोग आपके कम्युनिटी साइंस में भी करते हैं। इसी प्रकार फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज, तो ये आपके ये जो डिग्री है, ये वाली डिग्री अगर आप देखेंगे तो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में क्या है, वैलिड है। एग्रीकल्चर के साथ इसे भी वैलिड किया जाता है। तो जो विद्यार्थी इसमें जाना चाहे वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके बाद में सेरिकल्चर में अलग से सीटें हैं आपके पास। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में भी कोई विद्यार्थी अगर रुचि रखता है तो डेयरी टेक्नोलॉजी में भी आपके क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सभी पूरी की पूरी पीडीएफ जिसको कह सकते हैं आपको आईसीआर की साइट पर भी अवेलेबल मिलेगी।
फूड टेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे कई विद्यार्थी बायोलॉजी वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। नेचुरल फार्मिंग, ये नया कोर्स है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अब नेचुरल फार्मिंग जिसको कह सकते हैं आपको कई जगह ही चलता है, जैसे मैं बताऊं नेचुरल फार्मिंग, तो आपके नेचुरल फार्मिंग कहाँ है, तो एक तो मणिपुर में है, एक समस्तीपुर बिहार में है डॉक्टर राजेंद्र यूनिवर्सिटी, परमार यूनिवर्सिटी जो आपका हिमाचल में है आपके, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई में है। अब यहां अगर हम देखें कि हमें कौन सी रैंक तक मिल सकता है, तो देखिएगा मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूंगा, तो जर्नल में जिसको कह सकते हैं लगभग जर्नल की अगर हम बात करें तो जिसके रैंक लगभग आपके 6,500 के आसपास रैंक, अगर कोई जर्नल का विद्यार्थी है तो उसको आपके लास्ट राउंड तक आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जैसे EWS है, तो EWS में लगभग जिसको कह सकते हैं आप ये मान के चलिएगा कि लगभग आपके 10,000 से लेकर के 11,000 के आसपास, ठीक है। OBC, तो OBC में लगभग आपको जिसको कह सकते हैं 8,000 रैंक के आसपास तक जिसको कह सकते हैं मिल सकती है। अगर इसके बाद में हम SC और ST की बात करते हैं तो यहां पर ये रैंक जिसको कह सकते हैं लगभग 18,000 के आसपास तक जा सकती है। जिस विद्यार्थी की रैंक 18,000 के आसपास है, SC ST का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो विद्यार्थी आपके क्या कर सकता है, उसे कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है आपके ICR के तहत। अब अगर हम मोटे रूप से देखें तो देखिएगा फर्स्ट राउंड में, फिर बता रहा हूं, फर्स्ट राउंड में जिस विद्यार्थी को जो यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए वह जाकर के उसे लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके सब कैंपस शुरू हो जाते हैं उनके, ये ध्यान रखना है आपको। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या लगे कि काउंसलिंग में ये समस्या है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर दे, हम आपके साथ संपर्क कर लेंगे जिसको कह सकते हैं, तो ठीक है। और अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को और समस्या हो और व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहे तो आप व्यक्तिगत रूप से जिसको कह सकते हैं अगर पूछना चाहे तो ये जिसको कह सकते हैं आपके, अगर देखेंगे तो ये आपके टेलीग्राम जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर आप जिसको कह सकते हैं मुझे भेज सकते हैं, और काउंसलिंग के बारे में अगर कोई संकोच हो तो आप पूछ सकते हैं, GL चौधरी उत्कर्ष क्लासेज, ठीक है। अदरवाइज आप जिसको कह सकते हैं हमारे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जो सूचना है उसका आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ध्यान रखना आपके 1 तारीख तक आपको अपनी काउंसलिंग करवानी है, 6 तारीख को पहला राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, और जिसको पहले राउंड में जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मेन कैंपस के अलावा सब कैंपस में आपको भेजे जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं, और जिसको कहा जाए तो उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा आपके CUT एग्रीकल्चर के बैच भी अवेलेबल है और जेट के बैचेज भी आपके अवेलेबल है। तो जो विद्यार्थी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं आपके बैच में कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी जानकार परिचित हो उन्हें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।